हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप यादव और मैं यहाँ पर आपको एक मैजिक से भरी हुई इंटरेस्टिंग एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमको एक बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक बच्चा बुक पढ़ता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे मेज ऑफ जस्टिस ने दुनिया को डीमन लॉर्ड से बचाने के लिए होली लाइट का यूज़ किया था। और इसके बाद जो है वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जोश में आ जाता है और अपनी मैजिक पावर दिखाते हुए बोलता है मैं भी आगे जा कर के मेज ऑफ जस्टिस ही बनूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको मैजिकल सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमको बताया जाता है कि जो ये मैजिक एकेडमी है ये पूरे इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और वहीं गांव के अंदर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने नाखून काट रहा होता है और तभी उसकी उंगली कट जाती है, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और फिर वहाँ पे तभी एक येलो हेयर वाली लड़की आती है और उसको अपनी मैजिक से हील कर देती है, जिस पे वो बंदा उसको थैंक यू बोलता है। और बट वो लड़की बोलती है कि हमें यहाँ पे मैजिक एकेडमी के बाहर मैजिक यूज़ करने की परमिशन नहीं है, तो क्या आप इसको हम दोनों के बीच में सिर्फ एक सीक्रेट रख सकते हैं, जिस पे कि वो बंदा मान जाता है। और इसके बाद हमको एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सिस्टीन होता है और घबरा गई होती है, बट जैसे ये बंदा उठता है और ये उन दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है और फ्लर्ट करते करते काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ जाता है। बट फिर भी जो रूमिका होती है वो सिस्टीन को बोलते हैं कि तुमको इतने खतरनाक मैजिक का यूज़ नहीं करना चाहिए था, इसलिए हमें इनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर वो बंदी उनसे माफ़ी मांगती है, मतलब उस लड़के से माफ़ी मांगती हैं। और फिर जो ये बंदा होता है अचानक से रूमिका की खूबसूरती को देख करके उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसको टच करने लगता है। और जैसे ही रूमिका को टच वगैरह कर रहा होता है तो उतने में क्या होता है, सिस्टीन वापस से डर जाती है और इसको वापस से हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद ये बंदा वापस से उसी फाउंटेन के अंदर गिरता है और फिर वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। और फिर हमें मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैजिक एकेडमी का हेड होता है उसके सामने एक प्रोफेसर बोल रहा होता है कि आपने कैसी टीचर को हायर किया है जो कि अपने पहले दिन ही लेट हो गया है और मतलब आधा टाइम निकल गया है, ये वो फलाना डिमागा। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास तो ये काम कर हमको पढ़ाना शुरू कर, क्योंकि तेरी वजह से हमारी आधी क्लास मिस हो चुकी है और हमारा बहुत नुकसान हुआ है। फिर भाई ये जो मतलब अपना बंदा होता है, क्या नाम होता है, गिलेन नाम का जो बंदा होता है, मतलब टीचर जो होता है, ये सबसे माफ़ी मांगता है। और यहाँ पर हमको ऑफिस का सीन दिखा होता है, जहाँ पे जो हेड होता है वो ग्लेन का रिज्यूम देख रहा होता है और ग्लेन का रिज्यूम जो होता है ये प्रोफेसर ले लेता है, चश्मे वाला बंदा। और फिर ये उसके बारे में बोलता है कि इस बंदे के पास तो लाइसेंस भी नहीं है, ये क्या ही हमारे हाईटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। और भाई ये बुराई करते करते इनका आगे तक बढ़ जाता है। ये बोलता है कि ये हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा नहीं, बल्कि ये बोल देगा उनको सेल्फ स्टडी करने के लिए। और फिर यहाँ पर जो होता है सीन शिफ्ट होता है और हमको क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो जो हमारा बंदा होता है गिलेन, वो कुछ ना कुछ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा होता है बहुत ही सीरियसली, जिसको देख करके सारे बच्चे हैरान होते हैं, बोलते हैं भाई वाह मज़ा आ गया, इतना बढ़िया टीचर मिला है। और भाई सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश थे और भाई हैरान भी थे कि मतलब भाई क्या ही बंदा आएगा। बट जैसे ये लोग देखते हैं सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है, इन सब के होश उड़ जाता है, क्योंकि जैसा एक टीचर ने गेस किया होता है कि भाई ये बंदा सेल्फ स्टडी के लिए बोल देगा, वैसा ही डिट्टो इस बंदे ने किया होता है। और उसके बाद बड़ी बेशर्मों की तरह ये बंदा टेबल के ऊपर अपने दोनों हाथ रख के उसके ऊपर सर रख करके सोने लगता है। मतलब भाई लिटरली क्या टीचर बनेगा रे तू अपने पहले दिन आया है, तू लेट आया, ऊपर से तू सो रहा है। और भाई ये सब देखने के बाद सिस्टीन को गुस्सा आता है और वो उसके सर पे बुक दे के मारती है। ये भाई फिर यहाँ पे टीचर का सीन दिखाया था जो उसके ऑफिस के अंदर बैठा होता है और ये हेड जो होता है एकेडमी का, वो इसको बोलता है कि इस टीचर की सिफारिश जो है वो करी हमारी प्रोफेसर सेलिका ने। बट ये टीचर सुन नहीं रहा होता है, काफ़ी बुरा भला बोलने लगता है कि तो आपने प्रोफेसर सेलिका के कहने पर कैसे बंदे को हायर कर लिया है, ये पढ़ाने के लायक नहीं है, ये वो। उस बंदे की काफ़ी बुराई कर रहा था और साथ में प्रोफेसर सेलिका की भी बुराई करने लगता है। बट तभी इसको रियलाइज़ होता है इसके पीछे कोई खड़ा है और ये भाई कोई और नहीं बल्कि हमारी प्रोफेसर सेलिका होती है, जिसको देखने के बाद ये चश्मे वाला जो टीचर होता है काफ़ी डर जाता है। और भाई लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि भाई लिटरली ये बंदा इस गिलेन की बुराई ऐसे कर रहा था जैसे कि भाई इसको अपने चाचा या ताऊ की लड़की को जॉब पे लगवाना था। और भाई फिर जो सेलिका होती है कि यहाँ पे हमारे को मतलब अपना ऑरा दिखाती है इस टीचर को और अपना मैजिक दिखाती है, और जिसके बाद वो ये बोलते हैं कि तुम भले ही मेरी कितनी भी बुराई कर लो, बट अगर तुम गिलेन की बुराई करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर ये जो टीचर होती है हमारी सेलिका काफ़ी अच्छी होती है और ये अपने जो हेड होता है एकेडमी का उसको बोल रही होती है कि सर जो मेरे को जो है अपने ग्लेन के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। और भाई मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि भाई ग्लेन और इसके बीच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, बट पता नहीं क्या होता है। आगे की साइड देखते हैं कि क्या बताते हैं हमको। और जो ग्लेन होती है मतलब प्रोफेसर सेलिका होती है कि ये ग्लेन की काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही होती है। और यहाँ पे दूसरी साइड क्लासरूम के अंदर जो होता है जो हमारी सेलिका होती है ये इसको बुक मारती है और इसके सर पे एक अंडा उग जाता है। हाँ भाई इसको हम अंडा ही बोलने वाले हैं, क्योंकि ये भाई लिटरली अंडे जैसा ही दिखता है। मतलब भाई तुम सोचो सिंचैन वाला तुम अगर देखते हो तो तुमको ही पता होगा कि अंडा वगैरह निकलता रहता है।
और इसी के बाद क्या होता है कि भाई तो ये क्या करता है, बहुत ही बुरी हैंड राइटिंग। वैसे ये टीचर भी होता है जो कि ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से लिखता है जैसे कि भाई किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर भाई एक लड़की जो होती है कि मतलब इसकी हैंड राइटिंग पहले तो सारे बच्चे गुस्से पहले से थे, तभी एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि सर क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बंदा भाई बुक खोल करके ध्यान से देखने लगता है। मतलब भाई लिटरली तू बच्चों को पढ़ा रहा है और तुझे ये भी नहीं पता कि तू किस टॉपिक के बारे में बता सकते हो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की होती है भाई। और फिर भाई ये बंदा बोलता है उस बुक को पढ़ने के बाद कि भाई सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम लोग अपने आप से खुद ब खुद सेल्फ स्टडी कर लो, क्योंकि मैं तुमको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जिसके बाद जो हमारी सिलिका होती है वो भाई बोर्ड से भी पहले भाग जाता है क्लासरूम के बाहर, जैसे इसको कोई इंटरेस्ट ही ना हो भाई पढ़ाने में। और भाई ये सब देखने के बाद जो होता है सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमको ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियाँ अपने कपड़े उपड़े बदल रही होती है और सिस्टीन और रूमिका आपस में उसी के बारे में बात कर रही होती है। तो अभी ये बंदा दरवाजे को लात मारता हुआ एंट्री करता है एकदम फैंटास्टिक वाली। अंदर आने के बाद ये बंदा भाई होशियार भी बनने लगता है, मतलब भाई काफ़ी कुछ बोलने लगता है। और फिर जो लड़कियां होती है ये इसको देख कर काफ़ी गुस्से में एक पंच मारती हैं और इसकी नाक से खून निकलता हुआ सीधा ये हवा में उड़ता हुआ बाहर जाकर के गैलरी में गिरता है। मतलब भाई मुझे काफ़ी सुकून मिला भाई, क्या चल रहा है इस एनिमे के अंदर। और यहाँ दूसरी साइड हमको सिस्टीन दिखाई जाती है जो कि एक विंडो के पास बैठी होती है। हमारी सिस्टीन यहाँ पे सोच रही होती है कि इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है और ये ग्लैन की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी क्योंकि उसको पढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर जो होता है हमारी रूमिका लंच लेकर के आ जाती है और ये सिस्टीन से बात करने लगती है। और तभी सिस्टीन हमको इसको बताती है कि ये जो हवा में उड़ने वाला महल है ये उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इसने अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया होता है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तभी जो होता है यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि भाई ये जो टीचर होता है ग्लैन ये वापस से इन्हीं लोगों के पास लंच करने के लिए आया होता है, जिसकी वजह से जो होता है रूमिका को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खास, बट सिस्टीन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। सिस्टीन ग्लैन को बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है, तुम पढ़ाना नहीं जानते हो, तुम कैसे टीचर हो, तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं, टीचर के नाम पे कलंक हो। तभी जो होता है हमारा ग्लैन ये सिस्टीन के मुंह में लिटरली उसके मुंह में खाना ठूस देता है, जिसकी वजह से सिस्टीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाइट रही होती है। जब उसने ग्लैन को टीचर बनने के लिए कहा था तब वो उसको डायरेक्ट मना कर देता है और बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने में, ये वो मुझे नहीं पसंद है टीचर वीचर का पोस्ट वगैरह, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो। तभी प्रोफेसर सिलिका ग्लैन को बोलते हैं कि तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते हो। तभी जो हमारा ग्लैन होता है वो बोलता है ये अच्छा तुम मेरे ऊपर दोष जमा रही हो, मैं नहीं करूँगा, जाओ तुमको जो करना है कर लो, ना ना ना। तभी जो हमारी प्रोफेसर सिलिका होती है वो उसके मुंह पे ग्लव फेंक करके मार देती है, जिसका मतलब होता है इस वर्ल्ड में अगर तुम किसी के मुंह पे ग्लव फेंक करके मारते हो तो उसका मतलब होता है तुम उसे 1v1 फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। जो देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान थे और यहाँ पर हमारी जो सिलिका होती है वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करती हूँ। और भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और वो सोच रहे थे कि मतलब ग्लैन कैसे इस टीचर से जीत पाई, क्योंकि भाई कुछ भी हो आखिरकार वो बंदा उससे एज में बड़ा है और उसका टीचर रहेगा, इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ तो आता होगा। यही सब चीज़ें सोच करके सारे के सारे लोग काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। बट हमारा जो ग्लैन होता है वो इसका डुअल एक्सेप्ट कर लेता है और भाई सब लोग ग्राउंड पर शिफ्ट होते हैं। और जो हमारा ग्लैन होता है वो होशियारी झाड़ते हुए बोलता है कि हम लोग सिर्फ सॉक बोर्ड मैजिक का ही यूज़ करेंगे और उसके अलावा जो है मैं तुम्हारा टीचर हूँ इसलिए मैं तुम्हें पहले स्पेल कास्ट करने का मौका देता हूँ, मतलब कि वो पहले उस पर अटैक कर सकती हैगी। और भाई ये सब सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट काफ़ी शॉक होते हैं और फिर बोलते हैं कि टीचर काफ़ी खतरनाक होगा भाई। और बट ये जो हमारी सिस्टीन होती है ये बोलते हैं कि मैं इससे डरती थोड़ी हूँ, ये कुछ भी कहे मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और इतना बोलते ही सिस्टीन जो है वो हमारे ग्लैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देखने के बाद ग्लैन काफ़ी अच्छी स्माइल देता है और बोलता है कि हैं ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं यूँ रोक दूंगा। और भाई उसके बाद जो होता है हमारा जो ग्लैन होता है ये स्पेल को डॉच नहीं करता और उसे रोक भी नहीं पाता और उसकी वजह से उसको बहुत तेज़ बिजली का झटका लगता है, जो देख करके सारे के सारे स्टूडेंट शॉक होते हैं कि भाई ये एक टीचर एक खुद की स्टूडेंट से। ये सब देखने के बाद ग्लैन जो देती है, जिसके बाद भाई वो उसे कंटिन्यूसली 4 से 5 अटैक देती है कि अपने उस छोटे से मैजिक के, जिसको देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ही शौक में थे कि भाई ये बंदा क्या ही टीचर है हमारा, मतलब ये 16 से हार रहा है, मतलब बच्ची से हार रहा है। और भाई लास्ट में वो जो हमारा ग्लैन होता है वो इस चैलेंज को हार जाता है और कांपते कांपते वो खड़ा होता है। तभी जो 16 होती है वो चैलेंज के अकॉर्डिंग उसको याद दिलाते हुए ये बोलते हैं कल से तुमको अब हमको अच्छे से पढ़ाना होगा, जिसको सुनने के बाद जो ग्लैन होता है वो बोलता है हैं ऐसी भी कोई बात हुई थी क्या, मुझे अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। जो भाई सुनने के बाद वो दोनों की बाय बाय।